की शुरुआत करो, जब मर्जी करो, कोई बात नहीं। मैंने भी 14 साल से कमाई करनी शुरू कर दी थी, बट मेरे घर वालों ने रोक दिया, तेरे अंदर बिजनेस का कीड़ा, अभी रुक जा, पहले पढ़ाई कर ले। मैं रुक गया। मैंने कहा जब मैं पढ़ाई पूरी कर लूंगा तब से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। कहते हाँ फिर तेरी मर्जी। जिस दिन बीटेक खत्म हुई उसके नेक्स्ट डे मेरी कंपनी की शुरुआत हो चुकी थी, उसका नाम था सोल्जर्स। पढ़ते पढ़ते ही ऑडियंस स्टार्टिंग हो गई थी, बिकॉज ऑलरेडी था कि बिजनेस फैमिली से बिलोंग कर रहा हूं। सो इन 2008 सोल्जर्स नाम की कंपनी की शुरुआत हुई थी। उसकी टैगलाइन थी मेकिंग यू लाइव, कि हम आपको लाइव करेंगे विद वेबसाइट बिल्डर। तब वेबसाइट वगैरह होती नहीं थी, तो एक सोल्यूशन हमने जनरेट करना था। उसका शॉर्ट फॉर्म है सोल्यूशन जनरेटर्स का, सोल जेन्स। तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है इन आईटी इंडस्ट्री, हम उसका आपको सोल्यूशन देंगे। तो हमने तब शुरुआत की। तब स्टार्टअप नाम की कोई चीज नहीं होती, एंटरप्रेन्योरशिप नाम की कोई चीज नहीं होती थी। बिजनेस करना था, बस धंधा करना था आपकी लैंग्वेज में। तो वो शुरुआत की। जब ना बंदा कोई भी बिजनेस शुरू करता है विदाउट एनी एक्सपीरियंस, जुनून तो होता है कि काम करना है, बट वो करते 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 होता है कि दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। तो जैसे वो दिक्कतें आती हैं तो हमने 2-3 साल गए, बहुत बढ़िया काम किया। 2010 तक हमने 400-500 वेबसाइट्स क्रिएट कर ली थी। तो जब 400-500 वेबसाइट्स क्रिएट हुई तो हमें जो दिक्कतें आई ना, कि हमने कोई बंदा कह रहा है कि ये वेबसाइट पे यहाँ पे कलर चेंज कर दो, यहाँ पे नाम चेंज कर दो। तो उससे क्या हो रहा था कि हम बिजी हो रहे थे डूइंग दैट छोटे छोटे कामों में, इंस्टेड ऑफ डूइंग द बिग थिंग। नई वेबसाइट बनाने के लिए हम बिजी हो रहे थे। तो हमने सोचा कि ऐसा सोल्यूशन लेकर आए जिसमें वेबसाइट में कुछ भी चेंज करना है क्लाइंट खुद ही कर ले, हमें मत कॉल करे। फिर हमने अपनी जो दिक्कत थी उसको सोल्यूशन लेकर आने के लिए हमने MYL वेबसाइट बिल्डर की लॉन्च की। ठीक है, जो वेबसाइट बिल्डर था, तो एक ऐसा वेबसाइट बिल्डर था जिसमें कि आप कोई भी वेबसाइट अगर बनाएंगे सिर्फ 10 मिनट में बन जाती है। और राहुल जी ये सच्ची बनती थी इसे हम 2011 में, ऐसा करोड़ वेबसाइट तो बनती नहीं थी यहाँ पे, पर बनती थी अंदर में। तो आज भी बन रही जब हमने वो टूल बनाया था। ठीक है ना, समझ पाओ करेंगे। और बात फिर हमने जब वेबसाइट क्रिएट कर ली तो हमें बहुत से वहां से ऑफर्स भी आने शुरू हुए कि हमें ये जो आपने टूल बनाया हमें बेच दो। बट मैंने कोई भी चीज की शुरुआत इस कारण नहीं की थी कि हमने उसको सेल करना है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से ऑफर है कि हमें दे दीजिए, कोई ऐसा सोल्यूशन हमने क्रिएट कर लिया था। तो मैंने वो बेचा नहीं, तो उनके साथ टाई अप करके ना रेवेन्यू शेयरिंग जरूर कर ली। वो वीडियोकॉन, एयरटेल, वोडाफोन आपने सुना होगा कंपनीज के नाम, तो हमने उनके साथ मिलकर काम किया। जब उनके साथ मिलकर काम किया तो हमें अभी नेक्स्ट दिक्कत आनी शुरू हुई। कॉल बहुत आती थी कि आज अब यहाँ पे कॉल कर लो, कि ये वेबसाइट का आया ऑफर, यहाँ पे कॉल कर लो, यहाँ पे। हमें बहुत सारी कॉल्स आने लग पड़ी। और आपको पता है कि एक मोबाइल नंबर के ऊपर एक ही कॉल आती है, यस और नो? यस। दूसरी आती है तो वो बिजी हो जाती है। तीसरी कॉल अगर आएगी, अगर आपने ऐड दी हुई ना, वो तीसरी कॉल आती नहीं, आपका क्लाइंट जो है लॉस हो जाता है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उनको होता है कि मैंने ऐड तो दे दी बट वो डेटा ही नहीं आ रहा, फिर तो दिक्कत ही है ना, डेटा ही नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमने एक सोल्यूशन क्रिएट किया। वो था एक क्लाउड टेलीफोनी सोल्यूशन, जिसमें एट ए टाइम जितनी मर्जी कॉल आ जाए वो सारी की सारी हमारे सॉफ्टवेयर में सेव होती है। तो एक ऐसा सोल्यूशन आज की डेट में ना, इस सॉफ्टवेयर में 80 करोड़ से ऊपर कॉल आ चुकी है, 80 करोड़ से ऊपर, वो हम हैंडल कर रहे हैं। तो एक ऐसा हमने सॉफ्टवेयर जनरेट कर दिया जिसमें कोई भी बंदा ऑनलाइन ऐड कर सकता है और हमारे सोल्यूशन। पंजाब में जितनी भी आपको 1800-137 का टोल फ्री नंबर दिखता है ना, बैकएंड पे जहां पर भी आपको सुनना ही देता है ना कि हिंदी में जानकारी के लिए कि दबाएं 2 दबाएं 3, MY के लिए वो, तो हमने बैकएंड दिया है। सारे हैंडलिंग हम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, ऑक्सीजन की एक टीवी पे ऐड आती है, सचिन तेंदुलकर ऐड करता है ऑक्सीजन ऐप की, तो वहां पर 1 मिनट में 1 लाख कॉल आती है, वो हम हैंडल कर रहे हैं। इन 2015 ऐसे ही हमें जो दिक्कत लगी कि पंजाब में क्या था कि वो लोगों को पूरे इंडिया में कि हमने अगर ग्लोबली जाना है तो इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। तो हमने उसके कारण इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज लॉन्च किए। MWL एजुकेशन की फील्ड में भी है, पर ऑनलाइन एजुकेशन में हमने इंग्लिश के कोर्सेज लॉन्च किए इन 2015। तो ऐसे ही मैं इन 2016 हमने अमेरिका से मुझे ऑफर आया कि वहां पर आकर हमने ये जो क्लाउड टेलीफोनी वाला सॉफ्टवेयर, वहीं पर किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट थी, किसी टेलीकॉम कंपनी को, कि वहां पर उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। इंडिया में हमने बनाया था, उन्होंने हमें कॉल किया कि आप यहाँ पर आकर हमें भी ये सोल्यूशन दीजिए। तो आपको समझना पड़ेगा कि तब की सोच ये थी कि इंडिया की कंपनी को यूएस वाले बुला रहे हैं और ये सोल्यूशन मांग रहे हैं, ठीक है ना? तो तब के टाइम हमने वहां पर जाकर ये सोल्यूशन क्रिएट किया, उनको भी टेलीकॉम कंपनी वहां पर हमने सोल्यूशन दिया। और वहां पे हमने अटलांटा जॉर्जिया में अपना ऑफिस स्टैब्लिश किया। IT कंपनी हमारी अमेरिका में है, अभी भी है,
और वो वहां पे काम कर रही है। तो वो अभी सिस्टम चल रहा है अटलांटा में। एंड अभी इतना थोड़ा फास्ट होता है, यहीं पर ओके। सो 2016 में बहुत बढ़िया चीज और होगी वहां पर, जब मैं यूएसए विजिट किया, तो वहां पे जब मैंने विजिट किया तो वहां पे मैंने देखा कि यहाँ पर ना लोग जो है ना वो बिजनेसेस को ऐसा नहीं मानते, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग को वो नेगेटिव नहीं मानते। जैसे राहुल जी बता रहे, मैं देव के पास गया, वो तो भयंकर नेगेटिव, ठीक है ना। तो वहां पर ऐसा नहीं था, वहां पर तो मुझे खुद हैरानी होती है कि मैं अपने चाचा जी के साथ जा रहा था, यानी उनके साथ रहता था। वो चाचा जी मेरे ना वो उनके पेट्रोल पंप थे उस टाइम, और उनके कोरियर शिपिंग का काम था। तो वो वहां पे तब अपने वो काम के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग भी करते थे। तो मैंने भी इतना पॉजिटिव राहुल में कभी नहीं था, तो मैंने उनसे वैसे कहा, मैं ये आप साथ साथ में ये क्या कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग का। वो कहते हैं यहाँ पर इंडिया का जैसा सिस्टम नहीं, यहाँ पर सिस्टम बहुत बढ़िया है, लीगली स्ट्रॉन्ग है चीजें, कोई भी दिक्कत नहीं होती। फिर मैंने उनसे प्लान समझा कि क्या प्लान है, कैसे है। तो मुझे लगा ये चीज बहुत बढ़िया है कि कैसे वहां पर अमेरिका में ये चीज को अप्लाई किया जा रहा है, बहुत अच्छी चीज है ये। तो वही चीज मुझे लगी कि इतनी बढ़िया चीज हम ये इंडिया में क्यों नहीं लेकर आ सकते। तो तब मेरे पास एक आइडिया क्रिएट हुआ कि एक प्रॉब्लम है जो कि भारत में भी है, और मैंने देखा वहां पर मैं जब उनके साथ गाड़ी में था तो ब्लूटूथ में फोन कनेक्ट होता है, तो वहां पर उनको फोन आते थे कि सर मेरे बेटे ने ना ये ग्रेजुएशन कर ली, को आगे 2 महीने की छुट्टियां हैं, इसको अपने साथ ना लगा लीजिए, 2 महीने आपके साथ नेटवर्किंग सीख लेगा। मैंने कहा कमाल है यार, अपने आप खुद फोन आ रहे हैं आपको कि बंदों को अपने साथ लगा लीजिए, आपके साथ नेटवर्किंग सीख लेगा। इंडिया में अगर हम किसी को कॉल कर दे ना कि हाँ जी सर आपके घर आ रहे हैं, वो तो आज मैं इधर नहीं हूं, ये चेंज करना हमने, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है ना, तब एक विजन मेरे क्रिएट हुआ कि एक सोल्यूशन यहाँ पर भी गैप है, एक प्रॉब्लम देखी कि हमने इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को पॉजिटिव करना। आपको खुद ब खुद कॉल आनी चाहिए कि मेरे बेटे ने ग्रेजुएट की नहीं, इसको अपने साथ आनी चाहिए। और उसी एक थीम के ऊपर ना शुरू से काम कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि हमने एक दिन में करोड़पति बना देना, करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेना, पैसे आएंगे। पैसा इज ए प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट है, जो आएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप काम सही कर रहे हो तो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा, काम सही होना बहुत जरूरी है। तो हमने शुरुआत से ही एक ऐसा सिस्टम, एक जेन्युइनिटी के साथ हमने जब शुरुआत की MYL नेटवर्क्स की इन 2017, तो यही सोच के साथ शुरुआत की, इंडस्ट्री को हमने इंडिया में पॉजिटिव करना है, राइट? तो मिलकर हम करेंगे। उसी थीम के आगे लेकर जाते हुए हमने एक लॉन्च किया। तब पहले था IT कंपनी में मेकिंग यू लाइव, क्योंकि हम लाइव करते थे उनके बिजनेसेस को। फिर हमने नेटवर्क में कर दिया मेकिंग योर लाइफ, ठीक है ना, मेकिंग योर लाइफ विद हेल्दी प्रोडक्ट्स। एंड अगर आप उसको रेफर करते हो किसी को तो आपकी लाइफ बनती तो भी पैसा आ रहा है। और सिस्टम ऐसा जेन्युइन कि दिक्कत ही कोई प्रकार की नहीं। और मैं सही बताता हूं, अगर कुछ भी चाहिए ना, मेल डालिए ना सपोर्ट पे कि सर ये चीज चाहिए बस। कंपनी किसकी है? एमनी कौन है? तो फिर हाँ, तो हम मिलकर चलाएंगे ना। चलाने की जरूरत नहीं है। एक सरप्राइज दूंगा आज मैं। एक नर्सी में हमने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था जिसमें कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वगैरह बन जाते हैं। नेक्स्ट एफिलिएट नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है ना। उसमें क्या है, ये भी एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को पॉजिटिव करने का एक बहुत बढ़िया तरीका। क्यों? हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट है जो रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो किसी को कुछ भी चाहिए तो वो आज की डेट में क्या, आप उसको अगर किसी नेटवर्किंग नहीं भी करना चाहता, कि थोड़ा सा आज की डेट में नेगेटिव भी है ना, आप उसको ये तो कह सकते हैं ना, तूने घर में चाय तो पीनी है, तूने पेश तो करना है, ये लिंक मैंने भेजा, यहाँ पे क्लिक करके ऑर्डर डाल दे। तो जैसे वो बंदा ऑर्डर डालेगा आपको भी ऑर्डर आ जाएगा, उसको तो पता नहीं चलेगा नेटवर्कर है, ठीक है, बट बैकएंड पे नेटवर्किंग ही हो रही है। तो ये एक सिस्टम हम एफिलिएट के थ्रू ऑलरेडी कर सकते हैं। आई हैव गिवन यू द टूल, कोई बात नहीं, अगर आपको उसको समझने में, उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा समय भी लग रहा है, नॉट एन इश्यू, धीरे धीरे हम उसको अडॉप्ट कर जाएंगे। बिकॉज ये जो सोच है ना, आज की नहीं है। जब कोरोना दोबारा आएगा ना, फिर आपको इसकी वैल्यू पता लगेगी। इसकी वैल्यू तब पता लगेगी जब हमारे पास घर से बाहर निकलने का समय नहीं होगा, तब समय लगा, हाँ जी मेरे समय तभी सोच गया था
हाँ बात तो ठीक सी, दोबारा कोई नई बीमारी आ गई है, अब इसके ऊपर काम करते हैं। तो हम घर में बैठ के पहले सोच के बैठे, वो टूल आपको दे दिए, जब दिक्कत आएगी हम वी आर रेडी फॉर दैट दिक्कत एज वेल, राइट? सो दिस इज द स्किल्स एक्सपर्टीज, बिकॉज बहुत से लोग फर्स्ट टाइम मेरे साथ आ जाए, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। आई हैव डन बीटेक इन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। I have 15 year plus project management experience, PHP, HTML, CSS, आपने कहा था ये सारी सी कोडिंग मैं करता हूँ, और आज की डेट में तो चलो करवाते हैं, करते नहीं हैं, बट इसकी नॉलेज है सारी। एंड एबल बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम एक जो कोर्स था, जैसे कोई MBA का कोर्स होता है, बेसिक सिस्टम मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, जिसमें आपको समझाया जाता है कि हाउ टू हैंडल थाउजेंड पीपल ऑफ बैक एंड टीम, नॉट फ्रंट एंड मार्केटिंग टीम में, बैक एंड को कैसे संभालना है, 1000 लोगों के HR कैसे मैनेज करना है, 1000 करोड़ की कंपनी कैसे बनानी है, 10,000 करोड़ की कंपनी कैसे बनानी है, वो सारा सिस्टम की सारी गाइडेंस वगैरह हमने उसकी प्राप्त की हुई है ऑलरेडी। टैक्स का बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी ऐसे ही है। MLM ट्रेनिंग मैंने सैमुअल यूनिवर्सिटी में भी अटेंड की है, वहाँ पर से जाकर फिगर कैसे काम होता है वहाँ पर, तो ये सारी चीजें, स्क्रम ट्रेनिंग, ये सारी चीजें ऑलरेडी प्राप्त की हुई है। नेक्स्ट, लाइव, दीज आर द प्रोडक्ट्स वी आर इनटू लाइव वीडियो मॉनिटरिंग, क्लाउड टेलीफोनी, वेबसाइट बिल्डर, हमारे IT सर्विसेज अलग है, फाइनेंशियल सर्विसेज अलग, रियल एस्टेट में अलग सिस्टम, वो सारा सिस्टम हमारा अलग चल रहा है अदर ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर। नेक्स्ट, दीज आर सम ऑफ द रिवॉर्ड्स। आपको जान के ये भी खुशी होगी, जो जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उन्होंने खुद मुझे बुलाकर बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप इन पंजाब का अवार्ड भी दिया। इम्पैक्ट हम एक इम्पैक्ट डाल रहे हैं वहाँ की इंडस्ट्री को। वहाँ अब भी जाकर मैं यूनिवर्सिटी में जाकर कई बार कोर्सेज भी उनको बताता हूँ। बीटेक में भी नई AI टेक्नोलॉजी आ रही, चैट GPT आ गया, आपको अगर थोड़ा बहुत पता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, उससे अडॉप्ट करके कैसे एजुकेशन को आगे लेकर जाएंगे, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते रहते हैं और एजुकेशन में डलवाते रहते हैं। अभी मेरी उनसे बात चल रही है, बहुत जल्द लवली यूनिवर्सिटी में एक डायरेक्ट सेलिंग का भी कोर्स आ जाएगा, These are our clients। हमारे पास ना और भी क्लाइंट्स भी हैं IT में भी, जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ है इन अमेरिका, $1 मिलियन कंपनी, जो फॉर्च्यून 500 कंपनी, उनको हम हैंडल कर रहे हैं, हमारा बैकएंड सिस्टम हैंडल कर रहा है कि कैसे उनकी कंपनी चलेगी, कैसे उनके प्रोसेसेस चलेंगे, कैसे इन्वेंटरी मैनेज होगी। अगर हम उनको कर रहे हैं अमेरिका में बैठ कर, अपनी तो कर ही लेंगे ना, सही बात है ना। तो ये सारे हमारे, वी हैव मोर देन 25,000 प्लस क्लाइंट्स। इसके बेस के ऊपर हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं ऐसे ऐसे। चलो ये आगे, और जब हमने प्री लॉन्चिंग के बाद लॉन्चिंग की थी, तो हमने सोचा था कि इंडिया में एक इम्पैक्ट डालना, तो एक ऐसे ब्रांड के साथ शुरुआत की जाए, कि ऐसे फेस के साथ शुरुआत की जाए जिनका इस इंडस्ट्री में नाम है, मार्केटिंग की इंडस्ट्री में। तो वो थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, इनके साथ हमने शुरुआत की थी, इनको लेकर हमने लॉन्च किया था। अगर हम चाहते तो किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाकर हम लॉन्च कर सकते थे, बट नहीं, MYL का एक इम्पैक्ट डालना जरूरी था बहुत। ठीक है, पैसे लिए उन्होंने, बट वो इम्पैक्ट तो जाना जरूरी था, वैसा ना। आज की डेट में अपना पूजा करने कुछ ना कुछ MLA बन जाए, कह रहे लेकर भी जाए, कोई इशू नहीं है, और अपनी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को पॉजिटिव करना फिर कोई इशू नहीं है हमें, सीधी सी बात है, ठीक है ना। इंडस्ट्री पॉजिटिव रहनी चाहिए, अकेली MYL नहीं कर सकती, हमारे जैसी और भी कंपनीज होंगी जो मिलकर इस इंडस्ट्री को पॉजिटिव करेंगे, विद द राइट वे, विद द राइट ट्रैक, विद द राइट प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो हम मिलकर पॉजिटिव करेंगे ना, एक तो कर नहीं सकते, इतनी बड़ी दुनिया है, हिंदुस्तान में 140 प्लस करोड़ हो गए, अभी हेल्थ प्रोडक्ट हम दे रहे हैं और भी बढ़ेंगे, ऐसा ना। चलो आगे नेक्स्ट, व्हाई MYL, ठीक है, कंपनी तो सारी बता दी, पर व्हाई MYL वो भी बताना जरूरी है ना। सबसे पहले तो जो हमारा विजन है, हमारा मिशन है, और हमारा जो लोगो भी है ना, वो MYL में जो वाई है ना, वाई, वो हम सब है वाई। M इधर है, लेफ्ट लेग राइट लेग इधर है, और बीच में कौन है भाई? आप। हम सब मुस्कुरा रहे हैं, M लेग, L लेग एंड वाई, MYL। और हमारे जो लोगों के साथ ना वो एक लाइन चलती है, यहाँ पर अभी PPT में चल नहीं रही वैसे, चलो कोई बात नहीं, बट आपको पता है कि लाइन ऐसे चलती है इसमें लोगों में, ऐसा नो, ऐसे 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 चलती है, ऐसे 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 ऐसे, वो रुकती नहीं है वो, ऐसा नो। तो जब 2011 में हमने शुरुआत की थी ना MYL की, जब IT का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था, मेकिंग यू लाइव किया था, तब भी ऐसे ही चल रही थी,
जब 2013 में क्लाउड टेलीफोनी लॉन्च किया तब भी ऐसी चल रही थी। जब 2016 में मैं अमेरिका का, मेरे पीछे हिंदुस्तान में, बाद में भी ऐसी चल रही थी। 2020 में भी ऐसी चल रही जब कोरोना था। आज 2023 में आज भी ऐसी चल रही है वो लाइन। हमारे ऑफिस के बाहर भी लगे, प्रमोद जी ने आपको लाइव करके दिखाया भी था। यस, 2025 में भी ऐसे चलेगी, 2050 में भी ऐसे चलेगी, 50 साल बाद भी ऐसे चलेगी, 100 साल बाद भी ऐसे, 500 साल बाद भी ऐसे ही चलेगी। ये सिस्टम ओरिएंटेड काम हो रहा है, जो सिस्टम के साथ चलेगा चलेगा। आज सभी का, आज की डेट में आपका सभी का पे आउट आया। मैं इधर ही बैठा था, मैं तो आपके सामने आया ना, डीआरपी भी आ गया, आ गया आ गया आ गया, क्लैपिंग हो जाए कर। अनलिमिटेड इनकम। देखो, अगर कोई बंदा ना कोई भी बिजनेस शुरू करता है ना, वो ये सोच के तो शुरू करता नहीं है कि मैं यहाँ पर जाकर रुक जाऊंगा। बिजनेस है इसलिए थोड़ी, अगर कोई बर्गर की रेडी भी लगाता है ना, तो स्टॉल भी लगाता है बर्गर का, वो भी बिजनेस है, छोटा काम नहीं है वो भी, ठीक है ना। मैकडी ने भी शुरुआत छोटे से की थी ना, तो वो भी ये सोच के थोड़ी उन्होंने की थी कि चलो ठीक है मैं महीने का 1 लाख ही कमाऊंगा, उसके बाद तो बहुत है 1 लाख। ऐसा कभी नहीं होता बिजनेस वाले में। तो हम सभी यहाँ पर बिजनेस करने आए हैं, राइट? आप एमडी हो, समझो अपनी पावर को, समझो 18 साल के हो, 17 साल के हो, 24 साल के हो चाहे, बट आप जिस सिस्टम के साथ, आपको ये सिस्टम के, मैम ने बताया कि जब आप 35-40 साल के होगे ना, फिर देखना आप कहां पर पहुंच जाओगे। ये सोचने वाली बात है। तो ये सिस्टम की पावर होगी। अनलिमिटेड इनकम दे रहे हैं, सिक्योर प्लान है, नो ज्वाइनिंग फीस है, सब कुछ हम लीगली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। रिटेल प्रॉफिट इसका तो आपने देख ही लिया, इसका जलवा तो आपने देख लिया। यस यस। राहुल जी कह रहे हैं, वो मैंने कैसे सॉफ्टवेयर में दिक्कत आई, कहते हैं 1 लाख से कम काम आने में, ये कैसे हो गया? मैं पहले यही सोचा, मैं कहा राहुल जी कह रहे 1 लाख से आ रहा है, मैं कहा वो गलत हो गया लगता है। कहते हैं अच्छा रिटेल से आ रहा है, मैं कहा फिर ठीक है। तो ये रिटेल एक ऐसी चीज है, ठीक है ना, चाहे आप दूसरी जगह शुरुआत भी की ना, किसी ने, जो एक नया लड़का भी है, अगर उसने एक शुरुआत भी की है, तो उसको तेल का खर्चा मिल रहा है डेली, ताकि वो निकले घर से बाहर, अगले दिन फिर जाए, धीरे धीरे करते 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 नेटवर्क बिल्ड करे। क्योंकि जो पावर नेटवर्क मार्केटिंग में है ना, वो रिटेल में नहीं है, इसको समझना पड़ेगा आपको। नेटवर्क बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अकेले कितना जोर लगा लोगे? आवर्स, देखो मल्टीप्लाई करो अपने आवर्स को। अगर आप चाहोगे आप 6 घंटे काम करते हो मैक्सिमम, उसके बाद वो थक सकते हैं, थक जाएंगे। और जिस दिन आप धीरे धीरे करते करते, ठीक है, शुरुआत हमने रिटेल को इसलिए पावर दी है कि जो पेड़, बड़ा पेड़ लगता है ना, उसका जो नींव है ना, उसकी जो जड़ें वो स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है। राहुल, उनके पास पैसा होना जरूरी है स्टार्टिंग में। एक बार उनके पास पैसा आ गया, अकाउंट में पैसा इकट्ठा हो गया, धीरे धीरे जब वो नेटवर्क बनाएंगे ना, फिर उनका पैसा थोड़ा लगना भी शुरू होता है, क्योंकि नेटवर्क बिल्ड करने में पैसा लगता भी है। तो उनके पास एक बेस होगा, जब ऑटोमेटिकली वो पैसा यूज करेंगे, सेविंग की होगी उन्होंने, ऑटोमेटिकली फिर नेटवर्क बनेगा। और रिटेल से शुरू होता होता फिर नेटवर्क तक जाएगा, राइट? वी हैव दैट सिस्टम। नेक्स्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रक्रिया तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको सभी को पता। हम तो सीधी सी, अभिनीत ने कहा कि मैंने जब तो बहुत सवाल थे, अभिनीत की सबसे ज्यादा थे, किधर है इसके सवाल होते, और टेक्निकल बंदा इंजीनियर को कहता मैकेनिकल, बट वो सॉफ्टवेयर वाले सवाल पूछ रहा था। इंजीनियर को सब कुछ ही आता होता है, तो इंजीनियर होता ना, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे वो IT का हो। तो इतने सारे इन्होंने क्वेश्चन किए जो जरूरी भी थे, वो क्वेश्चन उसके नहीं थे, वो आप सबके लिए थे एक्चुअली, तो उन्होंने सारे क्लियर किए, ठीक है ना। तो हमने एक ही आंसर है, देखो आप मार्केट में भी जब जाओगे ना, वहां पर भी एक ही आंसर है। तो बंदा आपको कह रहा है ना कि मैंने नहीं करना, आप उसको एक ही चीज करके, सर एक बारी पेस्ट यूज करो, 15 दिन बाद बात करता हूँ। जो ना कर रहा है उसको बस, फिर 15 दिन बाद वो आपने पार्टी को उसका होने लगेगा, पेस्ट बहुत बढ़िया कौन दे जाए, फिर आप उसके साथ बैठोगे, फिर करोगे प्लानिंग, फिर होगी प्लानिंग, फिर होगी नेटवर्क मार्केटिंग। नेक्स्ट, वी आर डूइंग, देखो पैन इंडिया कोरियर सर्विस ना भारत में हम दे पा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास सिस्टम ओरिएंटेड सिस्टम है प्रॉपर। प्रमोद जी आए थे, उन्होंने सारा देखा, बैक एंड ऑफिस चेकअप किया, तो वो एक सिस्टम हमने बनाया हुआ कैसे कोरियर सर्विस जाएगी, जहां जहां पॉसिबली हो सकता वहां पे जाती है, जहां पर कई बार गाँव में नहीं भी दिक्कत आती है, तो वहां पे हमने फ्रेंचाइजी सिस्टम अप्लाई किया हुआ। बाकी अगर कोरियर में ज्यादा दिक्कतें आने लगती फ्यूचर में, अभी मैं रिकॉर्डिंग तो चलो हो रही है, तो जहां पर भी प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन एम्बेल वाले निकाल लेते हैं,
फ्यूचर में ड्रोन सर्विस आने वाली है, ठीक है ना? तो फ्यूचर का सोचो, वो घर तक कोई पहुंच जाएगा आपका, टेंशन मत लो। 10 साल बाद भी वो लाइन चलती रहेगी, जैसे मर्जी चलती रहेगी, कुछ ना कुछ आता रहेगा, ठीक है ना? वो इश्यू नहीं आपने क्रिएट करना, फ्यूचर का सोचो, बहुत कुछ आने वाला है। नेक्स्ट, ब्रिलियंट कस्टमर केयर सर्विस। आपको पता कस्टमर केयर सर्विस हमारी इतनी बढ़िया कस्टमर केयर सर्विस है ना कि आप फोन लगाते हैं, क्लाउड टेलीफोनी सिस्टम लगा है, वहां पर रहता है कि हिंदी में जानकारी के लिए दबाओ, दो दबाओ, फिर सपोर्ट के लिए आता है, फिर पे आउट के लिए आता है, फिर सही जगह क्यों दी जाती है। और कई बार फोन नहीं पिक होगा तो हम बैक कॉल करते हैं, उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग होती है। फिर अगर नहीं फोन पे क्वेरी सॉल्व हो रही, फिर हम कहते हैं ईमेल करो, ईमेल का प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम है। ईमेल नहीं चलती, फिर व्हाट्सएप भी है। गाँव में कई बार किसी को ईमेल नहीं करनी आती, तो हमने उनके लिए व्हाट्सएप सिस्टम क्रिएट किया हुआ। अगर व्हाट्सएप पे भी लिखना नहीं आता, फिर हम कहते बोल के डाल दो यार कि केवाईसी नहीं हो रही सर मेरी। कर देंगे केवाईसी, सही होगी तो कर ही देंगे, ठीक है ना? तो ये वी आर प्रोवाइडिंग दैट सर्विस बिकॉज वी हैव दैट सिस्टम ओरिएंटेड थिंग्स, ठीक है? तो उसके लिए वो फोन मुझे नहीं आता। अगर मैं यहाँ पर बैठ के केवाईसी ड्यूरी देखता हूँ, तो आगे का कौन सोचेगा? सीधी सी बात है, वो सिस्टम बना रहे हैं। नेक्स्ट, ये ना आपको समझना पड़ेगा बिकॉज वी आर एन आईटी कंपनी, ठीक है ना? तो आईटी कंपनी का प्लस पॉइंट क्या है कि हमारे पास पावर है स्केलेबल करने की। संजय सर जब शुरुआत में आया था, एक ही सवाल था, सर संभाल लोगे? संजय सर को ये आइडिया नहीं था कि हम आईटी वाले जितना मर्जी लोड डाल दो वेबसाइट पे संभाल लेंगे, बिकॉज वी आर बैक्ड विद एन AWS ऑटोमेटेड सिस्टम। हम AWS अमेज़न के साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर क्या होता है, मैं टेक्निकल थोड़ा सा समझाता हूँ। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कहीं पर भी आप वेबसाइट बनाते हो तो एक डेडिकेटेड या शेयर्ड सर्वर होता है। उसमें क्या होता है, एक सिंगल जगह वेबसाइट पे हिट होता है, और अगर ज्यादा हिट चल जाए तो लोड करके वेबसाइट बंद हो जाती है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि वेबसाइट पे एक क्लाउड सर्वर है, वो ऑटो स्केलेबल सिस्टम है। अगर ज्यादा लोड डालता है क्लोजिंग के टाइम, तो ऑटोमेटिकली वो नया सर्वर अडॉप्ट कर लेता है। आपको लगता भी ना, कई बार 5-10 मिनट के वेबसाइट पे लोड है तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। कैसे होता है? वो हमारे पास बैकएंड सिस्टम है। अगर ना होता ना, वो वेबसाइट बंद ही होती जितना आप लोड डालते हो क्लोजिंग के टाइम। सही बात है, बिकॉज हमने वो सिस्टम ऐसा क्रिएट किया कि वो जितना मर्जी लोड डाल दो, 500-7 बार भी ऐसे ही चलेगा, वो लोड झेलेगा ये, बिकॉज वी आर बैक्ड विद एन आईटी सिस्टम। तो इस पावर को समझना पड़ेगा। हमारे पास जो पावर है डिजिटल प्रोडक्ट्स की, उसको समझना पड़ेगा। सो नेक्स्ट, व्हाट्स न्यू? थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ, समय को संजय सर ने भी आना, ठीक है ना? तो फास्ट इसलिए कर रहा हूँ। व्हाट्स न्यू, क्या करें यार नया, क्या करें? आइए, क्या करें कुछ नया? सरप्राइज, हर बार कितने सरप्राइज दे दूं मैं? बट वो कहते हैं ना, आपका जो पहला प्यार है ना, वो नहीं भूलता ना। आपको वो पहला प्यार भूल ही नहीं रहा। 1.5 साल हो गया। सर कुछ करिए, सर कुछ करिए, कहीं को भूलते नहीं है वो, तो कुछ करना ही पड़ना है हमें, ठीक है ना? और मैंने एक चीज और कही है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। थोड़े से बंदे गए भी कहीं और, ठीक है ना? वो गए बट वो वापस आ गए थे, तो उन्हें लगा वो सिस्टम वही ठीक था। आए हैं बहुत लोग वापस, और वो किसी प्रोडक्ट के कारण अगर कहीं और गए ना, इसको मतलब एमबीएल के पास वो प्रोडक्ट नहीं था, इसलिए चले गए। कई बार ऐसे मुझे लगता है। एंड वी आर टुडे लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, लॉन्चिंग अ न्यू सिस्टम व्हिच आर मेकिंग यू डिजिटल। आफ्टर मेकिंग योर लाइफ, नाउ वी आर मेकिंग यू डिजिटल। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसकी पावर को। आज के लिए नया थोड़ा सा, ठीक है ना? बट मोदी जी इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं। फ्रांस ने भी यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए क्वेरी डाली है, दुबई ने भी डाली है, अमेरिका भी देख रहे हैं यूपीआई कैसे अडॉप्ट करे। अगर अमेरिका में कोई शख्स बैठा उसके साथ में बिजनेस कर रहे हैं ना, वो कैसे होगा? वो भी यूपीआई आईडी देगा, आप कैसे ट्रांसफर करोगे, वहां से भी आएंगे। तो उसके ऊपर भारत सरकार लगी हुई है। तो आने वाले जो समय है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत ही कामयाब प्रोडक्ट होगा। एंड वी आर गिविंग अ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सिस्टम व्हिच इज गेट कैशबैक इंडिया। तो इसमें क्या है ना, वो कैशबैक के कारण कहीं
कैशबैक में वर्ड यूज कर रहा हूँ। एक दो कंपनी में बंदे चले गए, कहते हैं क्वेरी आई मुझे, ठीक है ना। तो हमने सोचा यार क्यों जा रहे थे कहीं और, आपको मैं कहता हूँ आपकी कंपनी, आप जब क्वेरी आई मैंने कहा फिर आप ही की कंपनी है, मैं डाल देते ये भी प्रोडक्ट, हम IT वाले हैं, ठीक है ना। तो हमने ये प्रोडक्ट डाला। इसके ऊपर आपको अभी मैंने किसी को बताया नहीं, किसी को साथ बात नहीं हुई है, अभी मैं बात करूंगा क्लाइंट से, तो आप उनसे पूछिएगा कि कैसे एक्टिवेट करना है इसको, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। इसमें क्या होगा कि आपने मोबाइल रिचार्ज तो करना ही होता है, ठीक है ना, DTH रिचार्ज भी करना होता है घर का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल भी देना ही होता है, इंश्योरेंस भी रिन्यू करवानी होती है, गैस का बिल भी देना ही है, एंड क्रेडिट कार्ड का बिल भी देना है। अभी आप पेटीएम गूगल पे देते हो, वहां से कुछ नहीं आता, नाम के ऊपर में कैशबैक आता, फिर वो कहते पैसे दो फिर कुछ आएगा। हम रियल मनी देंगे आपको, रियल पैसे।